नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। ये समय है बुलेटिन का और आपके साथ मौजूद रहूंगा हरियाणा की खास खबरों के साथ। इससे पहले आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार का ये 10वां शपथ ग्रहण समारोह था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने भी शपथ ग्रहण की। सरकार में शामिल मंत्रियों में भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक, जनता दल यूनाइटेड के 8, चिराग पासवान की पार्टी के 2, जीतन राम मांझी से की पार्टी से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री को शामिल किया गया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, जिन्हें की डिपोर्ट किया गया था अमेरिका से, आज उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत में पेश कर उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रोहतक में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है। इस मामले के अंदर एक भाई ने अपनी बहन को 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक विशेष सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई टाइमलाइन तो फिक्स नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि राज्यपाल या तो प्रस्ताव को पास करें या उनको वापस करें और या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजें। और अब हरियाणा की खबरें विस्तार से। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन से दावा किया गया है कि जेल विभाग की मुश्किलें बढ़ी हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चल रहा है, जो आज अंतिम दिन था। हरियाणा पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि इस अभियान के दौरान 3748 अपराधियों को पकड़ा गया। बताया गया कि इनमें से काफी को जेल भेजा गया है और कुछ को भी जेल भेजने की तैयारी भी है। बताया गया है कि हरियाणा की जेलों में, हरियाणा में 20 जेल हैं और इन सभी जेलों के अंदर पहले से ही क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। और कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो अब अपराधी पकड़े गए हैं, इससे जेलों के अंदर बर्डन बढ़ गया है। हालांकि ये दावा नहीं किया गया कि पिछले समय के अंदर क्या अपराधियों की गिरफ्तारियां इस मामलों में हो रही थी या नहीं। अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा के अंदर जो फसल अवशेष जलाने के मामले हैं, ये फिलहाल थमते दिखाई नहीं दे रहे। इस मामले में हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर 17 किसानों को गिरफ्तार किया गया है और 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो जींद जिले में दर्ज किए गए हैं। जींद की पुलिस ने 7 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 16 नवंबर को दर्ज हुई एफआईआर में 17 किसानों को आरोपी बनाया गया है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किसानों में सुमेर, उमेश सिंह, पवन, रमेश, धर्मवीर, राहुल, महेंद्र, श्री भगवान, धर्मवीर, सुरेंद्र, सुनील, नसीब सिंह, प्रवेश, रामवीर, सुरेश, सूखा और नरेंद्र शामिल हैं। बता दें कि अब तक जो जींद में पराली जलाने के मामले हैं, उसके अंदर 167 एफआईआर दर्ज हुई हैं। वहीं रोहतक में 36, सोनीपत में 10, कैथल में 11, कुरुक्षेत्र और करनाल में 3-3, झज्जर और अंबाला में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। बदलते मौसम का असर हरियाणा में पड़ना शुरू हो गया है। हरियाणा में अब रातें ठंडी हैं। 11 शहरों का तापमान 10 डिग्री से कम नोट किया गया। हरियाणा में रात का तापमान गिरकर जो 5 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड के बढ़ने के कारण उत्तर पश्चिम हवाएं और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। इस वजह से मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ रही है। कई हिस्सों में सुबह धुंध भी छाई रही। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मदन खीचड़ का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। मेडिकल छात्रों को मिलेगी राहत। रजिस्ट्रेशन में प्रमाण पत्र के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। हरियाणा के मेडिकल क्षेत्र से जुड़े छात्रों को रजिस्ट्रेशन में प्रमाण पत्र के लिए काउंसिल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए उपचार नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हर छात्र घर बैठे हुए रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा। अगर वर्तमान में देखें तो छात्रों को पंचकुला या अन्य शहरों में जाना पड़ता है और कई घंटे बाद उनका नंबर आता है। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद जहां छात्रों को फायदा होगा, वहीं उनकी मानसिक परेशानी भी कम होगी।
हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन बीवी सिंघल ने बताया कि राज्य में 7 काउंसिल हैं, जिनमें मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, आयुष काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, फिजियोथेरेपी काउंसिल और होम्योपैथी काउंसिल है। इन सभी विधाओं की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को इन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हरियाणा सरकार पानी के दुरुपयोग करने वालों पर शिकंजा कसेगी। हरियाणा सरकार शीतकालीन सत्र में पेयजल बर्बादी रोकने वाला एक नया बिल पेश करने की तैयारी में है। इसके ड्राफ्ट को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने तैयार कर लिया है, जिसमें पानी का दुरुपयोग, चोरी और बिल न जमा करने वालों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा गया है। मंत्री रणवीर गंगवा ने स्पष्ट किया है कि बिल का मकसद केवल जुर्माना भरवाना नहीं, बल्कि लोगों को पानी की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण की आदत डालने के लिए जागरूक करना भी है। मंत्री का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति अच्छी है, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में तकनीकी वजहों से पानी में दिक्कत आती है। पानी का इस्तेमाल को मीटरिंग और बिल भुगतान को सख्त प्रबंधन भी करना इस बिल में शामिल होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी की नियमित आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए सरकार सख्त कानून लेकर के आएगी। नूंह में नशा तस्करी करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा के नूंह मेवात जिले में पुलिस ने नशाखोरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। तावड़ू सीआईए की टीम ने 55 लाख रुपए कीमत के 383.40 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गुरविंद, निवासी नवी नगर, थाना शेखपुर, अहीर, राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी की स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त कर ली है। सूत्रों के अनुसार टैक्सी ड्राइवर के रूप में आरोपी काम करता था, लेकिन इसी आड़ में हेरोइन की सप्लाई भी करता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नौरंगपुर तावड़ू रोड पर नाकेबंदी की और नाकेबंदी के दौरान स्विफ्ट चालक को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी ली गई तो उसके अंदर जो नशीला पदार्थ मिला हेरोइन, उसका वजन 383.40 ग्राम पाया गया। किसान मजदूर के हक की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, सड़कों पर उतरेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज नारनौंद में रणदीप लोहान की माता और चाचा के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान मजदूर विरोधी पार्टी है। हम लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। हर वर्ग भाजपा से तंग आ चुका है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिनका आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि गरीब लोगों को किसी भी सरकारी योजना का आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा। हुड्डा ने दावा किया है कि 15 लाख गरीब लोगों के पीले राशन कार्ड काट दिए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है। आए दिन लोगों को फिरौती मांगने की सरेआम धमकियां मिल रही हैं। भाजपा ने लोगों को झूठे सपने दिखाकर अपने जंजाल में फंसाया था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने 36,000 लोगों की पेंशन रोकी है। हरियाणा सरकार ने 36,250 पेंशनर्स की पेंशन रोकी है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनकी आय पेंशन पात्रता सीमा से अधिक पाई गई और जो 2 योजनाओं का लाभ ले रहे थे। इन लोगों को सितंबर और अक्टूबर माह की पेंशन नहीं मिली। अब इनमें 12% ब्याज के साथ इनसे दी गई पेंशन की राशि वसूल की जाएगी। समाज कल्याण विभाग के डिजिटल सत्यापन के जरिए पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यदि कोई लाभार्थी साबित नहीं कर पाता कि उसकी पेंशन पात्रता सही थी, तो उससे पूरी राशि ब्याज सहित वापस ली जाएगी। और अब खबर हरियाणा में प्रदूषण पर। हरियाणा का AQI कई स्थानों पर 500 से भी पार जा रहा है। हरियाणा में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। NCR के बड़े शहरों फरीदाबाद और गुरुग्राम की स्थिति बेहद गंभीर है। फरीदाबाद का AQI 508 और गुरुग्राम का AQI 498 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। इसके अलावा रोहतक, सोनीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र की हवा भी खराब है। हवा में इतनी धुंध है कि आसमान भी धुंधला दिखाई दे रहा है। इतनी जहरीली हवा में ज़्यादा देर रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे सांस की समस्या, आंखों में जलन, सिरदर्द और कमजोरी जैसी परेशानियां सामने आती हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि खासकर फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोग मास्क पहने और घर से बाहर तभी निकलें जब जरूरी हो।
सोनीपत के अंदर भी AQI का स्तर 220 रहा और वो भी गंभीर की श्रेणी में आता है। और एक खबर स्वास्थ्य विभाग से, हरियाणा में टीबी की जांच आसान हो गई है। हरियाणा के अंदर अब 6 करोड़ रुपए की लागत से नई मशीनें लगेंगी जिनसे टीबी की जांच होगी। सरकार ने 6 करोड़ रुपए की लागत से 40 TruNet मशीनें खरीदी हैं, जिन्हें अब ग्रामीण और दूर दराज के CHC और PHC में लगाया जाएगा। इन मशीनों से 1 से 1.5 घंटे में पता चल सकेगा कि मरीज को टीबी है या नहीं। स्टेट टीबी अधिकारी राजेश जाजू ने बताया कि यह मशीनें टीबी के गंभीर मामलों और MDR यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट रोगियों की पहचान में बेहद मददगार है। इसका मकसद हरियाणा के दूर दराज इलाकों तक जांच सुविधा पहुंचाना है और समय पर इलाज से शुरू कर टीबी के प्रसार को रोकना है। जनवरी से अक्टूबर तक हरियाणा में 79,000 नए मरीज पहचाने गए और 78,000 से अधिक मरीजों को सफलतापूर्वक टीबी मुक्त किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादा टेस्ट करने से मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए टीबी को फैलने से रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।